चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की। कुछ तस्वीरें देखिए आप। आज अलग अलग जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन दिखा है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जालौर में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर प्रदर्शन किया। कई इलाकों में उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए इनको विस्तार से भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जालौर की। यहां भाजपा की जन आक्रोश रैली में जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हमला बोला। रैली निकालकर ये जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां ज्ञापन सौंपा। सड़कों की बदहाली को लेकर घेराव भी किया गया। बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी इस दौरान दिया गया। विरोधी नीतियों के खिलाफ आज जालौर में भाजपा ने आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जालौर जिले के अंदर बिजली, पानी, सड़क व रीट भर्ती परीक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरा है। इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएलए साहब है। एमएलए साहब, किस तरीके की आज की जो आक्रोश रैली थी और मुख्य मुद्दे क्या थे? देखिए, राजस्थान में जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, हर मोर्चे पे भ्रष्ट है। आज भ्रष्टाचार में पूरे देश में राजस्थान एक नंबर पे है। ये सरकार काम नहीं करना चाह रही है। अपराध में पूरे देश में राजस्थान एक नंबर पे है। दलित अपराध में 2 नंबर पे है। महिला अपराध में ये 1 नंबर पे है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमने आज कलेक्टर महोदय से मुख्य रूप से 3 मांगे की है। सबसे पहले सड़क का मुद्दा लिया। सड़क के मुद्दे के अंदर हमने ये मांग की है कि नई सड़कें बन रही है उसके अंदर क्वालिटी चेक कराई जाए बाहर की कोई थर्ड एजेंसी से, क्योंकि जो सड़कें बन रही है खराब बन रही है, उसके कारण वो सड़कें समय पर टूट जाती, पहले टूट जाती है और वो हमेशा के लिए टूटी हुई रहती है। दूसरी हमने मांग की है कि जो सड़कों के अंदर गड्ढे हैं उनका आप 8 दिन के अंदर कोई कोई बजट एलोकेट करें और सिस्टमेटिक उनके खड्डे भरे जाएं। इसका कोई को प्रबंध करें, नहीं तो हम रोडों पे बैठेंगे। तीसरी हमने इनसे मांग की है कि पीने के पानी के जो टैंकर चल रहे हैं और जो पानी लाइन में आना चाहिए, दोनों जगह बड़ी धांधली है। टैंकर का तो एक माफिया पनप गया है, तो केवल कागजों में टैंकर चल रहे हैं, धरातल पे आपको टैंकर कहीं नहीं मिलेगी। और तीसरी जो बिजली की, अभी हमारे साहब ने बताया, देवल साहब ने, बिजली की स्थिति आपके सामने। हमने 3 मांगे मुख्य लेके इनसे की मांग की है। हमने इनको समय दिया है, 6 तारीख को हमारा छोटा डेलीगेशन मिलेगा, नहीं तो 8 तारीख से हम जिले भर का बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो देखा होगा एक बार हमारे आप साथ में नेड एरिया में आपने भी विजिट किया था कि पोजीशन उससे भी बेहतर है। आज गर्मी के टाइम में पानी की वजह से लोग गुजरात में जा रहे हैं। हमने कई बार कलेक्टर साहब को अवगत कराया, हमने वहाँ पे धरना भी दिया। आज हमारे जी आक्रोश रैली में जिलाध्यक्ष जी ने, एमएलए साहब नारायण सिंह जी ने बताया, अगर ये हमारी समस्या अगर तुरंत उन्होंने कोई इसका समाधान नहीं निकाला तो हम 8 तारीख को हम सब मिलके इसका कुछ न कुछ मिलके सब इसका समाधान की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर से आज की भाजपा की रैली ने दर्शा दिया है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से जिस तरीके से जन विरोधी नीतियों की बात करें या रीट भर्ती परीक्षा, पेपर लीक के सरगना थे, वो भी जालौर से पनपे थे। और मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली मुख्य मुद्दा रहा। इसको लेकर भाजपा ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भाजपा बड़ा आंदोलन करेगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। और इधर बीकानेर में भी बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और रत्न बिहारी पार्क से ये रैली शुरू हुई जो कलेक्टर ऑफिस तक चली। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इधर श्रीगंगानगर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली सुर्खियां बटोर रही हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ ये रैली बुलाई गई। जिला कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की। हमने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है कि यहाँ पे जो किसानों की समस्या है उनका समाधान हो सके। आम जनता की कोई समस्या होगी? आम जनता की, किसान तो आम जनता ही है ना, किसानों के अलावा जितनी भी समस्या है आम जनता ही है। किसान हम सब लोग, आप लोग सब आम जनता है। आम जनता में जो आक्रोश है सरकार के प्रति, आज बिजली पानी को लेके, आज पेट्रोल डीजल को लेके जितना भी आक्रोश है उसकी हमने एक राजस्थान सरकार के उसमें हमने एक आक्रोश रैली निकाली है और जिसका ज्ञापन हमने जिला कलेक्टर को दिया है। मौजूदा गहलोत सरकार की जन विरोधी नीति, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधलेबाजी के खिलाफ आज
प्रदेश भाजपा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर श्री गंगानगर जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ ज्ञापन सौंपा जिला प्रशासन को। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पहले आज किन मुद्दों को लेकर आपने राज्य सरकार को घेरा है? आज हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने एक आक्रोश रैली निकाली है और राजस्थान सरकार के 3.5 साल के जो काले कारनामे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। राजस्थान में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है और बेरोजगारों को रीट के माध्यम से जिस तरीके से खिलवाड़ किया है, इन सब बातों को लेके हमने एक आक्रोश रैली निकाली है और जिला कलेक्टर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को हमने एक ज्ञापन भेजा है। इस जन आक्रोश रैली के जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमने यह सरकार से मांग की है कि सरकार किसान के हित में काम करे, किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम करें, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें, कानून और व्यवस्था ठीक ढंग से हो। आज जिस तरीके से चोरियां बढ़ रही है, जिस तरीके से गंगानगर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में घिनौनी हरकतें हो रही हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए हमने सरकार से आग्रह किया है। जिलाध्यक्ष जी, श्री गंगानगर जिला भी बदहाल कानून व्यवस्था से अछूता नहीं है। हम सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ में आज सुबह करीब 15 दिन पहले एक साथ 4 लूट हुई, लेकिन आज तक वो गिरफ्त में नहीं है, पुलिस से काफी दूर है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय वर्तमान सूरतगढ़ के भी खड़े हैं और हमारे सीनियर लोग थे। हमने आज 17 या 18 सूत्री मांग पत्र दिया है। कानून व्यवस्था में प्रमुख मुद्दा है गैंग रेप, महिला अत्याचार, एससी महिलाएं, एससी पुरुष, उनके साथ अत्याचार और गैंग रेप ये आम बात है, चाहे सूरतगढ़ हो चाहे और कस्बों में बहुत भारी स्तर पर सारा कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। आपका ये विरोध प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा या आज रहेगा? हमने इस सरकार को खूब मौका दिया इनके घोषणा पत्र की। और देखिए यूपीएससी 2021 के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। टॉप 4 जो पोजीशंस हैं उस पर लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों ने कब्जा जमाया है। यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा टॉपर बनी है, अंकिता अग्रवाल सेकंड टॉपर है और गामिनी सिंगला ने तीसरी रैंक हासिल की है। इधर बीकानेर की प्रज्ञा जाट ने 91st रैंक हासिल की है, 91वीं रैंक। और बीकानेर के मोहित कासनिया की 61वीं रैंक है। जयपुर की तनुश्री मीणा ने 120वीं रैंक हासिल की है। और लवली वधवा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवली, राजस्थान के लिए भी ढेर सारी खुशखबरियां हैं। देखिए बिल्कुल, राजस्थान में इस बार भी 1 दर्जन से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। कुछ लोग अभी राजस्थान में मौजूद हैं, बाकी लोग दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो लोग। और देखिए राजस्थान के लिए गर्व का विषय ये इसलिए भी है कि जो राजस्थान में बच्चियों ने खास तौर पर स्थान जो है वो प्राप्त किया है। बीकानेर के मोहित जो है उन्होंने 61वीं रैंक प्राप्त की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपीएससी में 91वीं रैंक जो है वो राजस्थान की बेटी का ही है, जो कि जयपुर की रहने वाली है। उसके अलावा और भी कई बेटियां, तनुश्री मीणा की बात करें तो उन्होंने 120वीं रैंक हासिल की है और 120वीं रैंक हासिल करने के साथ वो परिवार के साथ मौजूद है। कुछ देर में हम उन्हें उनके परिवार से भी आपको बात करवाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूपीएससी में बहुत लंबे समय से ये तमाम लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का और तय समय पे यूपीएससी ने इस रिजल्ट को आज जारी कर दिया है। और जारी करने के साथ साथ ये तय हो गया है कि यूपीएससी के अंदर राजस्थान ने जो है वो किसी से कमजोर नहीं है। और ये तय हो गया, राजस्थान ने जिस तरह से काम करने की कोशिश की, जो बच्चे हैं इनकी जो लंबी तैयारी चली, उसके बाद में आज जब परिणाम आया है तो जाहिर तौर पर खुशी का पल है। ये तमाम लोग अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे हैं। परिवार के लोग यही दुआ कर रहे थे कि बच्चों का नंबर आ जाए किसी तरीके से। पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं, जो बच्चे थे, उन तमाम लोगों का इंतजार रिजल्ट का खत्म हुआ है। कुछ लोग अटेम्प्ट पास नहीं भी कर पाए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि रिजल्ट लेट हुआ, रिजल्ट तय समय पर आया है। और इस यूपीएससी के खास बात यह है, ये उपलब्धियां इसलिए भी बढ़ी हैं लवली, अगर आप देखें कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करना और उसके बाद उन्हीं परिस्थितियों में परीक्षा देकर इस तरह से रैंक हासिल करना, ये अपने आप में इनक्रेडिबल है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहला सवाल विद्यार्थियों से जो टॉपर्स रहे हैं उनसे यही बनता है कि यूपीएससी की तैयारी करना आसान नहीं होता, मानसिक रूप से आपको एकाग्र रहना पड़ता है और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको तैयारी में जुटना पड़ता है। और कोरोना के बाद जिस तरह के हालात बने और जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे थे, उसके बाद में चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन इन बच्चों ने वो कर गुजरने की जो मंशा होती है, जो कोशिश होती है, वो इन्होंने किया है। और आज ये पूरे परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, ये तमाम लोग किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के देश का नाम रोशन करेंगे,
सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, एक अधिकारी बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है। IAS बनना, भारतीय सेवा के अंदर जाना, ये बहुत बड़ा एक सपना होता है। हालांकि अभी एक पूरा ट्रेनिंग सेशन होगा और ट्रेनिंग सेशन की जद्दोजहद की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होगी, लेकिन उसके बाद में जब दफ्तर में कुर्सी पर बैठेंगे तो आम जनता के लिए न्याय करने की जो रफ्तार होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी इन लोगों के लिए, क्योंकि उस पद पर बैठ करके न्याय करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जिस पद के लिए आपने सालों अपने आप को दिए, अपनी शिक्षा को दिए, परिवार पूरा जुट जाता है आपके साथ, पूरे परिवार को सहयोग करना होता है और आपका डेडिकेशन आपको इस मुकाम तक पहुंचाता है। तो आज डेडिकेशन के साथ में तनुश्री जैसी कई बच्चियां, कई बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और उनका जो इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हुआ है रिजल्ट का। और पूरे परिवार में जिन लोगों के नाम आए हैं सूची के अंदर, जो लोग पास हुए हैं, उन तमाम लोगों के परिवार में खुशियां हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट भी दे लिए, तीसरे अटेम्प्ट में पास हुए हैं। 2 अटेम्प्ट में पहले IRS बने थे, लेकिन IAS बनने का सपना था, वो पूरा करने की कोशिश जो है वो पूरी की है। तो पूरे राजस्थान से आज लगातार खुशियों की खबरें अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभागों से, अलग अलग गांव कस्बों से आ रही है, जहां से ये पता लग रहा है कि राजस्थान के जो बच्चे हैं वो UPSC में किसी से कम नहीं है और राजस्थान की खास तौर पर बेटियों ने एक बड़ा और बेहतर स्थान जो है वो प्राप्त करने में जो अपना जो ये कह सकते हैं मुकाम जो है वो आज हासिल किया है और परिवार के लोग उन्हें खुशियां दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस वक्त लवली आप कहां पर हैं? देखिए, जो तनुश्री मीणा है उसके परिवार से बात करने के लिए हम लोग निकले हैं और उनका परिवार का जो निवास है वहां हम लोग पहुंच रहे हैं। जिनके परिवार के लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की खुशियां हैं, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही है अभी सामने वो यही आ रही है, जो फोन पर आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि लड्डू खा लीजिए, फोन पर आवाज यही आ रही है कि बहुत बड़ी खुशी का विषय है। यानी समझ में आ रहा है कि आज खुशियों का दिन है UPSC के उन टॉपर्स के लिए जिन्होंने UPSC में स्थान अपना बनाया है। और UPSC में परिणाम आने के साथ में एक नाम और सामने आया है, अंशुल नागर का। उनकी 537वीं रैंक आई है, वो बामनवास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। हालांकि रैंकिंग काफी पीछे रही, लेकिन उन्होंने UPSC के मुकाम को हासिल करने में जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल की है। और पूरे राजस्थान से कमोबेश अब नाम आने का जो सिलसिला है, जैसे जैसे लोग रिजल्ट। ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा हमला बोला। राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा, तीनों बाहरी प्रत्याशियों को लेकर निशाना साधा। कहा, राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ये अपमान है। उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, उनकी पार्टी ने अपने विवेक से निर्णय किया होगा, लेकिन निश्चित ही राजस्थान की जनता और राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और अधिकार पर सुधारा है। अगर भाजपा क्या दूसरा प्रत्याशी उतारेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दूसरा प्रत्याशी उतारेगी और जीतेगी भी। और बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रसन्नता जताई। घनश्याम तिवाड़ी को बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उनकी उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं, ये बात करते हैं। कटारिया साहब, घनश्याम तिवाड़ी जी को पार्टी ने छप्पर फाड़ कर दिया है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया उन्हें, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, घनश्याम तिवारी जी राजनीति में मुझसे भी पहला है। मैं तो 77 में इमरजेंसी के बाद आया। वो मुझसे पहले ही जनसंघ के जमाने में युवा मोर्चे में काम करते थे। लंबे समय तक काम किया उन्होंने, पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है और मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल में भी रहे, कई बार विधायक भी रहे। तो उनकी पार्टी से और विचारधारा से समझ में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। पिछली बार उन्होंने किसी नाराजगी से पार्टी जरूर छोड़ी और पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाकर कुछ प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास वैसे ही हुए जैसे उमा जी ने किया और वापस उनको भी लगा कि घर लौटने में फायदा है। कल्याण सिंह जी ने भी प्रयत्न किया, उन्होंने सोचा भी इस पार्टी में कम से कम व्यक्तिवादी नहीं चल पाता है। तो घनश्याम जी को भी एहसास हुआ और उन्होंने इस बात की गलती महसूस की और पार्टी से उन्होंने अपनी सदस्यता जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ने के बाद पार्टी ने उन पर विचार किया है। वो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है और एक अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें तो किसी को दो राय हो ही नहीं सकती। ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जो कह रहे हैं कि दूसरा उम्मीदवार लड़ाएंगे, लेकिन अभी जो है किस तरह से उसकी उम्मीदवारी होगी, वो पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा या निर्दलीय को समर्थन करेंगे। फिलहाल रणनीति बनाने की पार्टी जो है चर्चा का पार्टी रणनीति बना रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जब कल नॉमिनेशन भरे जाएंगे तो सबसे पहले तो निगाह इसी बात पर होगी कि आखिर दूसरा उम्मीदवार पार्टी का कौन होता है।
कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। उधर राजेंद्र राठौड़ ने भी घनश्याम तिवाड़ी की उम्मीदवारी पर प्रतिक्रिया दी। कहा पार्टी आलाकमान का फैसला स्वागत योग्य है। इमरजेंसी में उन्होंने यातनाएं झेली हैं। तिवाड़ी विचारधारा के प्रति हमेशा अडिग रहे। निश्चित तौर पर घनश्याम तिवाड़ी जी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से लेकर वो अपने जीवन के अंदर इस एक विचार के साथ पार्टी में लगातार काम करते रहे। बीच में भटकाव आया, कई बार समय काल परिस्थिति से आ जाता है, परंतु जितनी यातना घनश्याम जी ने आपातकाल के दौरान झेली और जिस अडिगता से उस सारे कालखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की मजबूती के लिए काम करते रहे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट मिलना आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और बारां के छबड़ा में एक व्यापारी से बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। घटना के बाद व्यापारी नाराज हैं। उन्होंने अनिश्चितकालीन समय के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने की घोषणा की है। साथ ही व्यापारियों ने बड़ी संख्या में छबड़ा थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया, नारेबाजी की। बताया जा रहा है छबड़ा कस्बे के कृषि उपज मंडी में आरव ट्रेडर्स के मालिक पुरुषोत्तम अग्रवाल सुबह रुपयों से भरा बैग लेकर अपनी दुकान जा रहे थे। इसी दौरान बाइक से आए दो बदमाशों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की। उनके चिल्लाने और भीड़ जमा हो जाने की वजह से बदमाश नाकाम रहे। दौड़ के उससे बैग वापस मैंने ले लिया। लेने के बाद में मोटरसाइकिल उठा के मैं मंडी में चला गया। कितने लोग थे बाइक सवार? दो आदमी था। एक मोटरसाइकिल चला रहा था, एक लाल टी शर्ट पहना हुआ पीछे था। तो क्या नकाब पोस्ट है? चेहरा ढका हुआ था? चेहरा ढका हुआ था ना, वो सफेद साफी से मुंह ढक रखा था उसने। छबड़ा थाने की ये स्थिति है। यहाँ इस वाक्य के बाद जितने भी फरियादी आए वो यही कहने लगे कि छबड़ा थाने में मुलजिम को नहीं पकड़ा जाता, उल्टा फरियादी को डांटा जाता है। खबर डूंगरपुर जिले से। पुलिस ने कार्रवाई कर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन लड़कियां उपलब्ध करवाने की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 3 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक सकानी गांव में कुछ युवकों द्वारा मोबाइल के जरिए एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन लड़कियां उपलब्ध करवाने की ठगी की सूचना थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल की जिस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार को मासूम का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत स्थिर है। जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन उसे सामान्य होने में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। बच्ची अभी स्टेबल है। उसका कल ऑपरेशन किया गया था करीबन 9 साढ़े 9 बजे। उसमें करीब 2.5-3 घंटे का टाइम लगा। इंजरी काफ़ी ज़्यादा थी और उसका रेक्टम और वेजाना दोनों डैमेज थे। उसको रिपेयर किया गया और उसके बाद पेट पे उसका एक डाइवर्जन का रास्ता बनाया गया है, जो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 6 महीने बाद बंद किया जाएगा। अभी बच्ची की कंडीशन स्टेबल है और कंफर्टेबल है। जीतू बोरुदा हत्याकांड मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पायलट मीणा, रिंकू मीणा, विष्णाराम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल की मदद से इन पर शिकंजा कसा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ये फरारी काट रहे थे। 11 मई की रात को गैंगस्टर जीतू बोरुदा की हत्या हुई थी। इन 3 के साथ में अब कुल 5 अभियुक्त इस प्रकरण में अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी हमारी टीमें जो है दबिश दे रही है। शीघ्र ही शेष रहे हुए उम्मीदवार जो अभियुक्त हैं उनको हम प्रकरण में अरेस्ट कर लेंगे। खबर अलवर से, जहां नीमराना दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की बस ने फरीदाबाद से जयपुर जाते वक्त हाईवे पर खड़े ट्रॉले में टक्कर मार दी। रोडवेज बस में बैठी करीब 12 सवारियां घायल हुई। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण नीमराना कस्बे की सोनी देवी और सचखंड हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी घायलों को अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
जैसलमेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है, उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। श्री गंगानगर के श्री विजय नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में रविवार को हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हुआ। बीजेपी की रानी देवी पार्षद पद पर निर्वाचित हुई। उन्होंने कांग्रेस की आशा देवी को 9 वोटों से हराया। रानी देवी के विजयी घोषित होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रंग गुलाल खेलकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी वार्ड नंबर 7 के निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आज उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की योजना के कार्य देखते हुए वार्ड वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर मतदान किया। पाली में पानी की समस्या को लेकर राजनीति गर्म है। बताया जा रहा है पाली नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति पूर्व सभापति राकेश भाटी ने किसी को बताया नहीं और पेयजल के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पैदल सफर शुरू किया। 4 दिन के सफर के बाद जब सभापति दंपति ब्यावर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए सीएम गहलोत से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद से उन दोनों का पैदल सफर जारी है। 300 किलोमीटर लंबे सफर पर उन्हें लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। पाली शहर की प्रमुख समस्या पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर पाली चेयरमैन रेखा राकेश भाटी जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए और मुख्यमंत्री से इसकी स्थायी समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। रेखा राकेश भाटी से चर्चा करते हैं कि क्या है मांग आपकी प्रमुख तौर पे। हमारी एक ही मांग है कि हमारे पाली शहर में स्थायी पाइपलाइन आ जाए जिससे आमजन को राहत मिल सके, क्योंकि अभी गर्मी का समय है और इस समय पानी की बड़ी पेयजल की जो विकट बहुत समस्या है उसके समाधान के लिए ही हमने ये। राकेश जी क्या मांग रहे हैं कि किस तरीके से ये क्या है जयपुर यात्रा? हमारी ये पैदल यात्रा 300 किलोमीटर जयपुर की पाली शहर के अंदर स्थायी समाधान पानी की पाइपलाइन का। हर 2-3 साल के अंदर पाली के अंदर पानी की समस्या रहती है, तो फिर वो ट्रेन द्वारा पानी आता है। करोड़ रुपये 15 से 20 करोड़ रुपये ट्रेन के अंदर खर्च हो जाता है और पैसा बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये स्थायी समाधान हो जाएगा, जोधपुर से पानी आ जाएगा तो ये पैसा भी बचेगा और पाली की जनता को राहत भी मिलेगी। इनका उद्देश्य है कि पाली को पेयजल समस्या से निजात मिले और इसका स्थायी समाधान हो। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।